ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि 2026 की महाशिवरात्रि क्यों स्पेशल है? क्योंकि आफ्टर 62 ईयर्स 62 साल बाद पहली बार ऐसे हो रहा है कि गैलेक्सी के सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा और इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है? तो इससे ये होगा कि एनर्जी फ्लो जो होती है ना, वो बहुत स्मूथ रहेगी और इसका असर हम पे भी पड़ेगा क्योंकि हमारे अंदर भी एनर्जी है। तो जो भी अपने गैलेक्सी में या प्लानिटरी सिस्टम में जो भी बदलाव आते हैं उसका तो इफेक्ट हमको पड़ता है। जैसे कि धरती पे अगर समझो ठंडी बढ़ गई तो हमको भी ठंडा ज़्यादा लगता है। तो ये जो चेंज आ रहा है एनर्जी लेवल का, उसका भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो महाशिवरात्रि मतलब क्या? शक्ति और शिव का मिलन। शक्ति मतलब क्या? एनर्जी। शिव मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। इन दोनों का मिलन इस तारीख को होता है। अगर ये 2026 में सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आने के कारण एनर्जी का लेवल नॉर्मल ईयर से नॉर्मल महाशिवरात्रि से ज़्यादा है तो इसका तो इफेक्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो पूरा फ़ायदा लो। मैं इस वीडियो में कैसे उपवास रखना है, उपवास रखने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या रिचुअल पूजा पाठ कैसे करनी है, आप कैसे ध्यान कर सकते हो, कब करने से सही वक्त क्या है और कब करने से आपको पूरा फ़ायदा मिला, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड तक देखो। तो डेट एंड पूजा टाइमिंग्स 15 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन है। तो ये कब शुरू होता है? जैसे कि 15 फरवरी संडे को 5:15 मतलब 5:19 से लेके अगले दिन फरवरी 16 5:49 मतलब अगले दिन 24 घंटे का प्रहार है ये। तो इसमें एकदम मतलब 4 प्रहार होंगे। पहला प्रहार होगा सूर्यास्त, 16 तारीख को सूर्यास्त होने के बाद 9 बजे तक, जहाँ पे आप सिंपल एक घर का जो इवनिंग पूजा करते हो वो कर सकते हो। सेकेंड प्रहार होगा 9 बजे शाम के, संडे के 9 बजे से लेके मिडनाइट 12 बजे तक। तीसरा प्रहार होगा वो मिडनाइट 12 बजे से लेके 3 बजे तक। चौथा प्रहार होगा 3 बजे से लेके सूर्य उदय तक। तो ये 4 प्रहार में हमको क्या करना है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन ये 4 प्रहार आप देख लो। तो अभी इसमें इम्पॉर्टेंट इस 4 प्रहार तो है ही, मतलब संडे रात के सनसेट मतलब सूर्यास्त होने के बाद से लेके सूर्योदय होने तक ये 4 प्रहार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कब पूजा कर सकते हो वो टाइमिंग है 12:09 से लेके 1:01 तक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। इस वक्त क्या करना है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये रात क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। वाई दिस नाइट ट्रूली मैटर्स। कॉस्मिक एनर्जी अपसर्ज, जैसे मैंने पहले भी वीडियो को इंट्रोडक्शन में बोला था, एनर्जी अपसर्ज होगी और कॉन्शियसनेस चित्त का भी एक हाइटन्ड रहेगा। मतलब नॉर्मल दिन से इस दिन आपके चित्त भी अवेकनिंग मोड में रहेगा। शिव और पार्वती का यूनियन, जैसे मैंने बोला था, शिव मतलब चित्त, शक्ति मतलब एनर्जी, इन दोनों का यूनियन का टाइम है। यही शादी है, शिव और पार्वती की शादी। ट्रांसेंडेंटिंग ईगो, अहंकार से परे जाएगा। अगर आपने प्रॉपरली किया, आप अहंकार से परे जाके आपके बाउंड्रीज से परे जाओगे आप। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानवश हम डेली लाइफ जी रहे हैं, तो हो सकता है आप वो ज्ञानमय कोशों को टच कर सकते हो, जिससे आपको हो सकता है ज्ञानमय कोश टच करने के कारण आपको ज्ञान भी आ जाए। तो क्या क्या करना चाहिए उस वक्त, उस रात को? आप जब ध्यान करोगे आपका स्पाइन, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जो मैंने एक स्पेशल टाइमिंग पिछले वाले स्लाइड में बोला था, ये वाला निष्ठ काल पूजा, इस टाइम पे
आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय चैंट कर सकते हो, या मेरे ही चैनल में 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का एक वीडियो है, उसको लगा के बस आंखें बंद करके उसके साथ साथ सुनते जाओ। डीप मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर ये टाइम के बाद, ध्यान के बाद महादेव या उनका भजन, ये सब आप सुन सकते हो। क्या क्या करना चाहिए, अब देखो ये चारों प्रहार में भी क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सो फास्ट, उपवास कैसे पकड़ना चाहिए। सो एक दिन पहले, 15 तारीख तो संडे है, सैटरडे के दिन आपको सूर्यास्त से पहले एक सिंपल सात्विक खाना खा लेना चाहिए। सिंपल खाना, हैवी नहीं खाओ, सिंपल खाना। उसके बाद अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक नहा के आप अपने नॉर्मल पूजा पाठ जो घर की करते हो वैसे आप कर सकते हो। पूरे घर को क्लीन करो ताकि एक प्रसन्न वातावरण रहे। आप एक संकल्प भी ले सकते हो, जैसे कि आप उपवास कर रहे हो तो हाथ में पानी लेके एक संकल्प कर सकते हो कि मैं अपना उपवास अगले दिन सुबह तक पूरा करूंगा। तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। फास्टिंग के दौरान आप छाछ, पानी और बहुत ही भूख लग रही है फलाहार ले सकते हो। जितना हो सके हेवी चीज़ें मत खाओ, क्योंकि उसका फ़ायदा अलग तरीके से होता है। अभी बता देता हूँ क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि आपके पेट में अगर हेवी चीज़ें नहीं हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, तो एनर्जी फ्री रहेगी। तो उस रात जब आप ध्यान करोगे तो वो एनर्जी अपने आप रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ ट्रैवल होगी। ये फ़ायदा आपको मिलेगा उपवास रखने के कारण। शाम को, संडे शाम को एक सेकेंड बाद एक बार नहा के अपनी पूजा का एरिया को पूरा क्लीन करके एकदम पूजा के लिए तैयार करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तैयार करके रखना मतलब एक शिवलिंग, और उसको रुद्राभिषेक करने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी, दूध, दही, घी, हनी, बेलपत्र, पंचामृत, चंदन, धूप, दिया जो हमारा नॉर्मल रहता है, फूल और विभूति। महादेव के लिए विभूति, भस्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। तो कैसे करना है, अगले दिन जैसे ही आप यहाँ पे मैं रात को पूजा, 4 प्रहार की पूजा कैसे करनी है। पहले प्रहार में आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर देखोगे फर्स्ट, वहाँ पे पहले प्रहार में जो यहाँ पे टाइम दिया है ना, इस टाइम पे पहला प्रहार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे आप देखोगे इस वक्त पहले प्रहार में पानी और दूध का अभिषेक करना अनिवार्य है। दूसरे प्रहार में दही, तीसरे प्रहार में घी, चौथे प्रहार में शहद, हनी। इसके अलावा आप इनके ये 4 प्रहार के दौरान आप बेलपत्र, आप पंचामृत, बाकी की चीज़ें भी आप दे सकते हो। पहले प्रहार के दौरान जब दूध और पानी का अभिषेक करते हो, उसके बाद तुरंत आप अगर ध्यान में बैठ जाओगे, 1:01 तक ध्यान में रहोगे, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी कैपेसिटी है, थ्रू आउट चारों प्रहार आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, बहुत फायदा होगा। तो एक सिंपल एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, प्रैक्टिकल टिप्स, लाइक शिवलिंग जो है ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। जो शिवलिंग जो रखते हैं उसका जो ये पार्ट आता है सामने वाला, वो नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर हर एक प्रहार के बीच में अगर आपको पता लगना है कि भैया कब चेंज हो रहा है, तो अपने मोबाइल में इधर उधर अलार्म सेट करके रखना बहुत इजी और हेल्पफुल रहेगा।
अगर जितना हो सके सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा होके करोगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। यही चीज़ें हैं। आपको ये पूरे महाशिवरात्रि के दौरान इस तरीके से आप अगर सेलिब्रेट करोगे बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगले दिन 15 तारीख के बाद 16 तारीख के सुबह सुबह नहा के सिंपल पूजा करके प्रसाद जो है, आपने जो अभिषेक किया होगा उस वक्त जो प्रसाद होगा अगले दिन सबको दान करके इस शिवरात्रि को आप खत्म कर सकते हो। धन्यवाद।